5 साल तक जनता तय करती है कि वो किसे सत्ता और किसे विपक्ष की जिम्मेदारी दे। सत्ता पक्ष का काम है जनता के लिए काम करते हुए, योजनाओं पर अमल करते हुए उनका भला करना। विपक्ष का काम है सवाल पूछ करके सरकार के कितने काम हुए इसकी समीक्षा करना। लेकिन इन दिनों दोनों पक्षों के बीच में आपस में सवालों की एक होड़ है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले सियासी तपिश इन सवालों ने बढ़ाई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सीएम शिवराज सिंह चौहान आमने सामने हैं। दोनों के बीच पिछले 11 दिन से अधूरे वायदों और वचनों को लेकर एक राजनीतिक द्वंद्व है। सवालों की जंग छिड़ी है। आज कमलनाथ ने सीएम शिवराज से बेरोजगारी से संबंधित अधूरे वायदे की याद दिलाते हुए सवाल पूछा, तो सीएम शिवराज ने 2018 के चुनाव में कांग्रेस के एक और अधूरे वायदे को गिना दिया। सवाल वाली इस पॉलिटिक्स में शय मात तो जनता तय करेगी, लेकिन आज क्या पूछा गया और जवाब में क्या और पूछा गया, इस पर एक रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी आपको क्या हिसाब देती है? इनको हिसाब देने लायक नहीं है, केवल ध्यान मोड़ना। कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है। चुनाव से पहले एमपी में सवाल वाली सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 11 दिनों से सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ दोनों एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं। इस कड़ी में 11वें दिन कमलनाथ ने सीएम से पहले ही सवाल दाग दिया। कमलनाथ ने मुहावरे से शुरुआत करते हुए ट्वीट किया कि शिवराज जी, हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसी तरह सत्ता और विपक्ष में बैठना भी एक साथ नहीं हो सकता। सौदेबाजी से आप मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन पद की गरिमा नहीं समझ पाए। कमलनाथ ने फिर ट्वीट किया, आप किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता की ओर से मैं 11वां सवाल पूछता हूं। हिम्मत हो तो जवाब दीजिए। आपने हर हाथ एक काज योजना के तहत प्रदेश के हर परिवार के एक बेरोजगार व्यक्ति की आय सुनिश्चित करने का वादा किया था। आपने ये वादा क्यों नहीं निभाया और क्यों मध्य प्रदेश में आज 30 लाख से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगार हैं? सरकार पहले कोविड में फेल हुई, लाखों लोगों की जान गई। ये महंगाई के मामले में फेल हुई, साथियों आसमान पे महंगाई है। ये लोगों को बेरोजगार करके 40 लाख से ज्यादा लोगों को इसने बेरोजगार कर दिया है। इधर सीएम शिवराज ने कमलनाथ के सवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है। झूठे वचन पत्र पर कांग्रेस ने वोट मांगे थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कोई वचन पूरा नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कमलनाथ से सवाल पूछा कि 200 से लेकर 500 हेक्टेयर विशेष कृषि क्षेत्र विकसित किए जाने के साथ ही एक ही स्थान पर कृषि उपकरण, सिंचाई, विद्युत, बीज उपचार, मिट्टी परीक्षण के अलावा इन क्षेत्रों को मंडी कर से मुक्त करने का वादा कांग्रेस ने किया था। उस वादे का क्या हुआ? अब मेरे सवाल अभी तक अनुत्तरित है। कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है। झूठे वचन पत्र पर ही उनने पिछली बार वोट मांगे थे और कोई वचन पूरा नहीं किया। केवल खिसियानी बिल्ली की तरह इधर उधर की बातें की जा रही है। अब जब चुनाव में केवल 7 महीने का वक्त बचा है, तो कमलनाथ और शिवराज के बीच अदावत भी तेज हो चली है। सवालों से शहमात का खेल भी जारी है। अब सवाल है कि सवालों वाली पॉलिटिक्स किसे ज्यादा रास आती है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो चलिए इस विषय के ऊपर सीधे बातचीत की शुरुआत करते हैं। इस वक्त सनवर पटेल साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सनवर पटेल साहब, विपक्ष ने ये याद दिलाया है कि दरअसल आप सत्ता पक्ष में हैं, आप सीएम हैं, आप एक साथ दोनों काम नहीं कर सकते। सवाल विपक्ष पूछता है सवाल, लेकिन सत्ता पक्ष पूछ रहा है। और 15 साल बनाम 15 महीने आप उनसे पूछ रहे हैं जिनकी 15 महीने सरकार रही। ठीक कहा पुनीत जी आपने, मैं जवाब देने का प्रयास करता हूं। देखिए ये सिलसिला कहां से चालू हुआ। कांग्रेस के लोगों ने अपना घोषणा पत्र घोषित करते थे और घोषणा पत्र से उनका काम नहीं चला तो 973 वचनों का वचन पत्र लेकर आए और 973 में से एक भी वचन पूरा नहीं किया।
और रात दिन आरोप लगाने का काम करते हैं ऐसी संवेदनशील सरकार पर, जिन्होंने रात दिन चिंता करके मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाया और मध्य प्रदेश आज आत्मनिर्भर बन रहा है। जिस प्रकार से हमारे इन्वेस्टर मीट्स हो रही है, जिस प्रकार से अप्रवासी सम्मेलन हुआ, और आज जब मध्य प्रदेश गौरवान्वित होता है, मध्य प्रदेश की जनता समृद्धशाली होती है, तो ये केन प्रकरण किसी प्रकार से झूठ बोलने का काम करते हैं। आज 13,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय जो हुआ करती थी, आज वो बढ़कर 1,37,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश के निवासियों की है। और ऐसी स्थिति में वो प्रश्न करते हैं कि रोजगार का क्या हुआ। आज देश के अंदर जब हम आंकड़े देखते हैं तो बेरोजगारी की जो दर है वो मध्य प्रदेश में सबसे कम है। रोजगार मिलने का काम मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हुआ है, उसके बावजूद वो प्रश्न करते हैं। तो जब उन्होंने प्रश्न करना शुरू किया तो हमने बताया कि हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपने 15 माह में एक भी वचन पूरा किया क्या? और आप झूठ अगर बोलते हैं तो हम हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी प्रश्न कर रहे हैं कि आप इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए। ठीक है, कहां दे पा रहे हैं जवाब सनवर साहब, लेकिन जनता के बीच में पिक्चर ऐसी जा रही है कि जब आप विपक्ष सवाल पूछता है तो आप सवाल पूछ करके वापस से उन सवालों का उत्तर नहीं देते। 15 साल आपने ही सरकार चलाई, 18 वर्ष लगातार आप सरकार, बीच में 15 महीने छोड़ दें तो आप ही सत्ता पक्ष में हैं। अगर उनके कोई सवाल हैं तो जनता के बीच में उसका उत्तर भी आना चाहिए, वो उत्तर नहीं दिखता। निश्चित रूप से, अगर वे उत्तर नहीं दे रहे तो उत्तर आप भी नहीं दे रहे। देखिए, जनता जानती है पुनित जी कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, जिस प्रकार से सड़क, बिजली, पानी का इंतजाम क्या होता था, आज शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान को लेकर किस प्रकार से मध्य प्रदेश के निवासी गौरवान्वित है, तो मध्य प्रदेश की जनता को इन सब प्रश्नों के जवाब पता है। और इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का लगातार काम किया है। देखिए, 2018 में आंकड़ों की बाजीगरी देखिए, हम ये हमारी राजनीतिक सुचिता देखिए कि आंकड़ों की बाजीगरी में मोटो पर सनवर साहब यही बात तो वो भी कह रहे हैं कि जनता ने 18 में आपको उनके जवाब देते हुए आपको सत्ता से दूर कर दिया, कांग्रेस को सत्ता में बिठा दिया और अब वो वापस सौदेबाजी की बात कह रहे हैं। विवियन कोंगल साहब जुड़ गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, स्वागत उनका भी करता हूं। नमस्कार आपका। आप सुन पाए होंगे सवाल के बदले सवाल। सत्ता पक्ष ये भी कह रहा है शुरू आपने किया था, अब वो सवाल पूछ रहे हैं तो आप खींच रहे हैं। देखिए, सवाल पूछने की शुरुआत तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी और आश्चर्यजनक भी है और कहीं ना कहीं हास्यास्पद भी है कि आज 19 साल में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एक 15 महीने की सरकार, जिस 15 महीने के बीच में लोकसभा चुनाव भी आ गए, आचार संहिता भी लगती है, तो लगभग जो 11 महीने का समय मिला उस सरकार को। इज इट पॉसिबल कि कोई भी सरकार अपने 11 महीने, 11.5 महीने के कार्यकाल के अंदर अपना पूरा वचन पत्र या अपना पूरा घोषणा पत्र को पूरा कर पाए? पहली कक्षा का विद्यार्थी 12वीं कक्षा के परीक्षा में पास हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? 215 माह हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मध्य प्रदेश को क्या मिला? भयंकर बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, चौथे नंबर का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य मध्य प्रदेश उस समय भी था, आज भी है। मध्य प्रदेश पर 3,91,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है, कर्मचारी ले लीजिए, किसान भाई ले लीजिए, माताएं बहनें ले लीजिए, हर वर्ग जिस आज मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से त्रस्त है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो कुव्यवस्था है। चलिए, आपने एक पॉइंट रखा, मैं जरा उसका उत्तर ले लूं। ये आरोप जनता लगातार सुनी रही। सनवर पटेल साहब, मैं खत्म कर लूं सर? जी, नहीं आप खत्म करेगा, आपका एक पॉइंट का उत्तर ले रहा हूं मैं। आपने कहा कि आप 1 साल भर का सिलेबस 2 महीने में पूरा नहीं कर सकते, ये उदाहरण वो दे रहे हैं सनवर पटेल साहब। आप जब आप उत्तर मांगते तो फिर आपको पहले खुद भी उत्तर देने चाहिए। निश्चित रूप। पुनीत जी, देखिए, हमारे विद्वान साथी ने कहा कि 15 माह की सरकार में हम अपने पूरे वचन पत्र को पूरा नहीं कर सकते, तो 15 वचन पूरा कर दीजिए 973 में से। कोई एक किया हो तो एक बता दीजिए। क्या 15 माह की सरकार एक वचन को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी? लेकिन 15 माह में 15 बार भी भोपाल छोड़कर निकले नहीं, वल्लभ भवन की खिड़की से झांके नहीं, कैसे वचन पत्र पूरा करेंगे? ठीक है, कोंगल साहब, वल्लभ भवन को किस प्रकार से दलाली का अड्डा बना दिया गया था, हम रोज समाचार पत्रों में क्या पढ़ते थे, हमको नहीं पता है क्या? तो इस प्रकार की परिस्थितियां जब बनी, हाहाकार और अत्याचार होने लगा, तब यह IBC 24 के संवाददाता छोड़ा, सुन लीजिए सनवर भाई साहब जी। सम्मानित चैनल IBC 24 का संवाददाता उस जगह पर मौजूद था
जिस जगह पर कमलनाथ जी ने अपना 1 वर्ष, अपने 100 दिन पूरे होने का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने प्रस्तुत किया था और अपना 1 वर्ष पूरा होने का भी रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने प्रस्तुत किया था। इतिहास में ऐसी कोई सरकार नहीं हुई है मध्य प्रदेश के इतिहास में जिसने अपने 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने पर जनता को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया हो और 1 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत किया हो। भारतीय जनता पार्टी का 2018 का घोषणा पत्र रखा है मेरे पास, 2013 का घोषणा पत्र भी रखा है और 2018 का घोषणा पत्र भी रखा है। 2008 की घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं हुई सर। मुख्यमंत्री जी की जो 20-22 हजार घोषणाएं अधूरी है, उनमें 2008 की घोषणाएं लंबित है। ठीक है, पटेल साहब कर रहे। पटेल साहब उत्तर तब मांगिए जब वो पुराने वाले घोषणा पत्र पूरे हो गए हो। पुनीत जी, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र, और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा हमारे विद्वान साथी ने कहा था कि कर्ज इतना था और इतना हो गया। अरे भाई, आपकी जब सरकार थी तो मात्र 23,161 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश का बजट हुआ करता था। आज 2,79,274 लाख करोड़ रुपया मध्य प्रदेश का बजट है। आज 44,000 किलोमीटर मात्र मध्य प्रदेश में सड़क होती थी, आज 4 लाख किलोमीटर सड़क है। आप कहते हैं साहब दिक्कत क्या है कि आप गणित में भी कोई सवाल हल करते हैं तो उसकी इकाइयां एक जैसी होनी चाहिए, सवाल के बदले उत्तर आना चाहिए। लेकिन यहाँ होता है कि एक सवाल पूछा, उसके पैरेलल आप दूसरा सवाल पूछ देते हैं या उत्तर किसी अलग दिशा का देते हैं, उत्तर जनता को नहीं मिल पाता। क्या ये स्थितियां आपके लिए भी अच्छी होंगी? क्या ये स्थितियां कांग्रेस के लिए भी अच्छी होंगी? विवेक साहब आप बताएं। इनका प्रश्न है, इनका प्रश्न वो पूछ रहे हैं आपने 15 पूरे किए नहीं किए, आप पूछ रहे हैं आपने 18 वर्ष में बिल्कुल किए और परेशान हो जाने से इन्होंने जितनी भी योजनाएं जनहितैषी बंद कर दी थी, दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तत्काल उनको चालू किया, हमारी हर घोषणा को पूरा किया। आप बताइए कौन सी योजना को पूरा नहीं किया? आप देखिए संबल योजना, आम गरीब के जीवन स्तर को सुधारने का काम किया, उन्होंने बंद कर दिया तो हमने उसको चालू किया। आप देखिए वृद्धा पेंशन योजना, आप देखिए टिकट योजना, उन्होंने बंद कर दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर से उसको चालू किया। लाडली लक्ष्मी योजना पर आज 44 लाख परिवार लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ ले रहे हैं। एक सवाल मैं पूछता हूं, सनवर पटेल साहब, आप बहुत बहुत साफ साफ कहते हैं और बड़ी तार्किक बात करते हैं, दर्शक भी आपकी बातों को, आपके उत्तरों को पसंद करते हैं। आप एक बात का स्पष्ट उत्तर दीजिएगा। आज ही के सवाल लेते हैं। कर्ज माफी पर कई बार सवाल हुआ, कर्ज माफी पर जब आप लोग विपक्ष में थे कुछ समय के लिए, तभी आपने खूब पूछा कि बताएं किस किस का कर्ज कितना कितना माफ हुआ। कांग्रेस ने कहा कि हमारी योजना थी, आप उस वक्त उसकी पुरजोर पैरवी करते थे, आपकी सरकार वापस लौटाई, आपने उसको आगे कितना कंटिन्यू किया। इस बात का उत्तर आप जनता को दे पा रहे हैं या आप यही गिनाएंगे कि उन्होंने पूरा नहीं किया? निश्चित रूप से दे रहा हूं पुनीत जी। किसका वचन पत्र में लिखा था कि कर्ज माफी करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा है कि हम किसानों को समृद्धशाली बनाएंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे, हम उनकी आय को दोगुनी करेंगे, हम उनके सिंचाई के रकबे को 7 लाख से बढ़ाकर 45 लाख हेक्टेयर तक लेकर गए, हम उनकी सिंचाई के रकबे को और तीसरी फसल को 7 लाख हेक्टेयर तक लेकर गए। भारतीय जनता पार्टी के वचन पत्र में जो शामिल था वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। मतलब कांग्रेस ने एक झूठा कांग्रेस ने जो किया था वो उनकी सरकार के साथ चला गया। विवेक साहब, जो आपने पूछा था उसका एक का उत्तर तो यहाँ उन्होंने दे दिया है। पुनीत जी देखिए सर, कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में चरणबद्ध तरीके से किसानों की कर्ज माफी की बात की थी। हमने नहीं, विधानसभा के प्रश्न में कृषि मंत्री कमल पटेल ने जानकारी दी कि हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। यदि हमने एक पहल की थी, कृषि सेक्टर के अंदर शुरुआत करने का प्रयास किया था। सर ये कह रहे हैं कि चरणबद्ध और मझोले और मार्जिनल की बात कही थी राहुल गांधी जी, आप मध्य प्रदेश दूसरा चरण चालू करने के पहले हमारी सरकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सालों की बात 10 दिन में अगर 2 लाख रुपए किसानों की बात नहीं होगा, मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। कौन बोल कर किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1 की पोजीशन पर है। मध्य प्रदेश आपने गुमराह किया, आपने झूठ बोला, आपने धोखा दिया सरकार बनाने के लिए, और जब सरकार बन गई तो आप कह रहे हैं कि चरणबद्ध की बात थी। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कर्जदार है। सरासर झूठ बात है। किसान के ऊपर 36,000 40,000 रुपए का कर्जा है और सारे लोगों को डिवाइड कर दिया किसान भाइयों को। उन 2 लाख के कर्जदार जो भाई थे किसान, उनको आपने डिवाइडर घोषित कर दिया। उन लोगों ने आपने किस्तें जमा नहीं की, उनको लगा कि हमारा कर्ज माफी होगा, लेकिन आपने क्या किया, उनका कर्ज माफ किया, उल्टा डिवाइडर कर दिया। 2020 के 21 के पाले की ओले की फसल से जो किसान बर्बाद हुई थी फसलें, उनके मुआवजा आज तक किसान इंतजार कर रहा है।
अभी 15 दिन पहले ओला और पाले के चक्कर में 8 जिलों में पड़ा था, अभी तक सर्वे चालू 15 माह में ये सारी चीजें बोलने में बहुत आसान लगती है। 15 महीने ठीक है, लेकिन विवेक साहब, कोंडल साहब, मेरी बात का एक बात का आप उत्तर दीजिएगा। चलिए, आपने कहा कि पूरा रिपोर्ट कार्ड रखा गया, लेकिन अब जो सवाल रखे जा रहे हैं, आप सवाल रखें, लेकिन जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं उनके भी अगर स्पष्ट उत्तर आए तो क्या बेहतर नहीं होगा? क्योंकि जनता के दरबार में आप भी हैं, उत्तर आपको भी देना है। आप भी ये सुविधाजनक कह सकते हैं दूसरे पक्ष की तरह कि हमको जनता का आशीर्वाद मिला, मतलब हमने उत्तर दे दिया। पिछले 3.5 सालों से प्रदेश की सरकार किसकी है सर? भारतीय जनता पार्टी की है। पिछले 3.5 सालों के अंदर नर्सिंग घोटाला हो, आयुष्मान घोटाला हो, काराबाद घोटाला हो, ये सारे बड़े घोटाले आपके सामने आए। किसने कोरोना का मिसमैनेजमेंट, प्रबंधन सामने आया। गलत करेगा आप के चैनल से हम लोगों को पता चला कि कोरोना में कितना प्रबंधन, सब बातों पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए या उल्टा सवाल करना चाहिए? और सवाल यदि कर भी रहे तो तार्किक सवाल तो कीजिए। चलिए, तार्किक सवाल नहीं सनवर पटेल साहब, सत्ता पक्ष का तर्क समझ से परे है। वो कहते हैं पूछना विपक्ष का काम है। पुनीत जी देखिए, झूठ बोलना है तो कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, उन्होंने कहा है कि नर्सिंग घोटाला पकड़ा, उन्होंने कहा आयुष्मान घोटाला, किसने पकड़ा? कांग्रेस ने पकड़ा। अगर कोई अधिकारी गड़बड़ करेगा, विवेक साहब, सरकार ने पकड़ा, सरकार सामने आने पर कार्रवाई करेगी, और कार्रवाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यहाँ कानून का राज है, किसी को बख्शा नहीं जाता है। विवेक साहब, उत्तर दें। सरकार तो बहुत देर बाद सोई है हुजूर, बहुत देर करती हुजूर आते सरकार बहुत देर बाद। 15 माह की सरकार इस प्रदेश के सब सजग विपक्ष का, कांग्रेस का, इस सजग मीडिया का, इस प्रदेश की बात को मजबूर कर दिया घोटाले के मामले में, काराबाद घोटाले के मामले में। पुल और पुलिया, नदियां जो कागजों में बन गई, कागजों के अंदर कृषि लोन बांटे गए, कागजों में सारे घोटाले जो है बड़ी बड़ी सड़कों के आवंटन कर दिए गए। इस प्रकार से कमीशनबाजी की सरकार चलती है, वो सारा प्रदेश देख रहा है। इस प्रकार से पूरे देश में प्रदेश को संसार होना पड़ रहा है, पूरा देश देख रहा है। 25%। चलिए, एक बात का एक करके आप लोग उत्तर दीजिएगा। पहले सनवर पटेल साहब, मैं आप ही से पूछता हूं, सवाल पूछे जाने चाहिए, सवाल मीडिया भी पूछता है, सवाल विपक्ष भी पूछता है, सत्ता पक्ष की तरफ से एक क्लैरिटी से जवाब क्यों नहीं? क्या हर बार हम ये कहकर कि जनता का आशीर्वाद हमको उपचुनाव में मिला है, हम सरकार में हैं, हम जनता के दरबार में जाकर जवाब दे चुके हैं, ये भी तो जनता के बीच में पब्लिक डोमेन में ही सवाल डाले जा रहे हैं ना। ये जो सोशल मीडिया पर सवाल आ रहे हैं वो भी जनता ही पढ़ रही, क्या उनके उत्तर विधिवत नहीं आने चाहिए? क्या आप एक साथ इनके उत्तर एक बार दे चुके हैं तो अगली बार नहीं देंगे? नहीं पुनीत जी, हमने कभी ऐसा नहीं किया। हमारी तो लगातार प्रेस ब्रीफिंग होती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से लगाकर तो तमाम हमारे नेता लगातार जो इसके लिए अधिकृत है वो बात करते हैं, हर प्रश्न करते हैं, और प्रश्न के साथ अगर कोई प्रश्न आता है उसका जवाब देते हैं। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका भारतीय जनता पार्टी जवाब देना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी हर बात का जवाब इसलिए देती है, भारतीय जनता पार्टी सामने वाले की आंख में आंख डालकर इसलिए जवाब देने की का मादा रखती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता पर अभी जवाब मिल रहे हैं आंख में आंख डालकर, और इसीलिए जब जवाबदेह पार्टी है तो 230 विधानसभाओं में एक साथ विकास यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाती है। वो क्या आंख में आंख डालकर बात करेंगे प्रदेश की जनता की? आप मुझे बताइए। विकास यात्रा निकाल रहे हैं, विकास यात्रा का कौन निकालेगा विकास यात्रा? जोरा में जनता का जवाब दे सकता है, जनता की जिसने सेवा की है जनता के सामने जनता की सेवा नहीं की, वो भी जनता का सामना नहीं कर सकता। इनके प्रदेश के मुखिया की 20,000 घोषणाएं अधूरी है, वो क्या आंख में आंख डाल के विधानसभा के अंदर हम प्रश्न पूछते हैं तो भागते हुए नजर आते हैं। विधानसभा के सत्र को जो है छोटा करने का प्रयास किया जाता है, सत्र को जल्दी समाप्त किया जाता है, यहाँ उत्तर देते नहीं, सवाल पूछते हैं, लेकिन सवालों के जवाब दोनों पक्षों की तरफ से क्या वाकई जनता को मिल रहे हैं? क्योंकि पिछले आप लोगों ने जो जवाब दिए उस आधार पर जनता ने अपना फैसला दिया। अब जो सवालों के बदले सवाल हैं तो जनता का फैसला क्या होगा ये जनता तो वक्त आने पर दर्ज करेगी ईवीएम में, लेकिन इसके पहले आप लोगों के जवाब की लिस्ट भी है या सवालों की फहरिस्ती जारी रहेगी, ये जनता देख रहे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, अपने पक्ष रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।